वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। कोई दैया पुकारे कोई मैया, कोई दैया पुकारे कोई मैया, मेरो भगत पुकारे कन्हैया। कोई दैया पुकारे कोई मैया, मेरो भगत पुकारे कन्हैया। याद दुख में करे और सुख में, मनु में याद करे कन्हैया। और दिल में क्या भरोसे, नाम की नो लगाता है मेरे। सबको तज के पुकारे कन्हैया, कोई दैया पुकारे कोई मैया, मेरो भगत पुकारे कन्हैया। नहीं मांगे ब दुनिया की दौलत, खाक समझे ब दुनिया की दौलत। मांगता कुछ ना समय और मेरे, ध्यान चरणों में करता है मेरी। प्रेम से वो पुकारे कन्हैया, कोई दैया पुकारे कोई मैया, मेरो भगत पुकारे कन्हैया। राम कृष्ण दास मेरा बन के, राम कृष्ण दास मेरा बन के, मेरे चरणों का दास बन के। रात दिन नाम लेता है मेरा, आसरा एक करता है मेरा। प्राण प्यारे आओ अब कन्हैया, कोई दैया पुकारे कोई मैया, मेरो भगत पुकारे कन्हैया। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। हरि ओम हरि बोले बोले हरि बोले बोले, हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोले, हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोले, हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमें श्रद्धा कैसे हो, हम अच्छे कैसे बने। श्रद्धा तो वीरों का और भक्तों का आभूषण है। श्रद्धा तो जड़ तो सेवा है, श्रद्धा की जड़ तो सेवा है, और सेवा से ही मेवा मिलती है। हम जो भी कार्य करें सेवा की भावना से करें, और सेवक की भावना से करें प्रत्येक कार्य को। ये ना सोचे हम तो स्वामी बन गए, हमको क्या जरूरत पड़ी है किसी की। ना, सदा सेवक बनकर सेवा करो। जब हम सेवा में शून्य होंगे तो मेवा में भी शून्य होंगे। शास्त्रों में प्रमाण है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, जल अपना पानी स्वयं नहीं पीती। ठीक ऐसे सज्जन पुरुष संत भगत शिष्य अपना धन अपने आप नहीं खाते, परमात्मा के लिए जीवन मानते हैं, परमात्मा का दिया हुआ जीवन मानते हैं, परमात्मा के लिए ही सर्वस्व करते हैं। ठीक ऐसे ही शिष्य अपना धन अपने आप सब नहीं खाते। शिष्य अपने गुरु को, अपने भगवान को पहले खिलाकर खाते हैं। गुरु गोविंद सेवा में तन मन धन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो शरीर के लिए ही कमाते हैं, अपने शरीर के भरण पोषण के लिए जो धन कमाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं।
अगर आप कमाते हैं और आप ही खाते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम या आप कमाते हैं और लाखों लोग खाते हैं। सत्य श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण में तुलसीदास जी वर्णन करती हैं। तुलसी पक्षिन के पिए घट न सरतानी, दान घिए धन ना घटे जो सायक रघुबीर। तुलसी पंछिन के पिए घट न सरतानी, दान किए धन ना घटे जो सायक रघुबीर। ठीक ऐसे ही सेवा धर्म पूर्ण करने से धन कम नहीं होता, वह तो बढ़ता ही रहता है। ठीक ऐसे ही सेवा धर्म पूर्ण करने से धन कभी कम नहीं होता, वो तो बढ़ता ही रहता है। और अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में, प्रभु कार्य में लगाने से धन कम नहीं होता, बल्कि वो तो बढ़ता ही रहता है। वो अपने में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, ब्रह्म मन बनाने के लिए, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए, जब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी तब हमें इस विषय में खोज होगी। और ये सब प्राप्त करने के लिए हमें गुरुदेव की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि जिसकी हमें अवस्था होगी हम उसी की कोशिश करेंगे। और जब हम गुरुदेव के तन मन धन से शरण ग्रहण करेंगे, तन मन धन से गुरु की सेवा करेंगे, तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। हमारे अंदर जो अहंकार छिपा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। अहम भाव में, राग देश में, भेद भाव में, ब्रह्म भाव में ब्रह्म भाव कैसा? जहाँ भेद है वहाँ प्रेम कैसा? जहाँ श्रद्धा कैसी, विश्वास कैसा? भेदभाव तो छल कपट की जड़ होती है, राग देश की जड़ होती है। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का सुमरन श्रद्धा प्रेम सहित करो, विश्वास से सच्चे मन से प्रेम करो, प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। प्रभु गुणातीत। हमारे संसार में नाना प्रकार के मत पंथ मार्ग देखने में आते हैं, और इसलिए मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है कि एक मान रहा है, वो दूसरा नहीं मान रहा। ये समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सब अपने अपने को सत्य कह रहे हैं, पूर्ण ही अपने को सब कह रहे हैं। ये भ्रमजाल बिन गुरु कृपा के दूर नहीं होता। जैसे हमको अमुक वस्तु लेनी है तो वो वस्तु लेने के लिए हमें बाजार जाना पड़ेगा, वह वस्तु हमें बाजार में तलाश करनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भ्रम और संशय दूर करने के लिए सतगुरुदेव की शरण लेनी होगी। सतगुरु की शरण लेना ही पड़ेगी, सतगुरु की शरण लेनी होगी, खोज करनी होगी। जब हमें सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और गुरु कृपा से हमारी समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। जब हम स्वयं ही गुरु बने रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, विकारों में रहेंगे, तब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सोचा गुरु बनना ही तो है, गुरु बनाना ही तो है, गुरु बना लिए, अंदर मन से स्वयं गुरु बने रहे, आज्ञा पालन कुछ भी नहीं की, मन में छल कपट भरा रहा, मान प्रतिष्ठा सब हमें ही मिल जाए, ज्ञान तो गुरु से मिल जाए, परंतु गुरु अंदर से मन से स्वयं बने रहें। गुरु से कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तर्क वितर्क करेंगे, दूसरे लोगों से गुरु की बुराई करेंगे और गुरु की कमी को निकालेंगे। ऐसे शिष्यों को धिक्कार है। वह शिष्य कभी भी अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं, वह लक्ष्य और राशि से छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य और राशि की नींव डाल रहे हैं। इससे तो वो बिना गुरु के ही अच्छे थे। तो सबसे पहले अपने को तैयार कीजिए, अपना संबंध निश्चित कीजिए, फिर संबंध के कर्तव्य निश्चित कीजिए, फिर अपने कर्तव्य निश्चित कर उन पर चलिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। हम गुरु के बन गए तो गुरु के अधीन रहेंगे या गुरु हमारे अधीन रहेंगे। हम गुरु का कहना मानेंगे या गुरु हमारा कहना मानेंगे। हम गुरु के उपदेश ग्रहण करेंगे या गुरु को हम उपदेश करेंगे। ये सब अपने आप कर्तव्य निश्चित करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मेरा अहम का ज्ञान नहीं होता,
तब तक मान मर्यादा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक परिवर्तन नहीं आता, तब तक आप अपने आप सबके समान ही हैं। आपका कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी प्रेम नहीं, कुछ भी धर्म नहीं, कुछ भी कर्म नहीं, कुछ भी नियम नहीं। जैसे एक वैश्यारण्य तथा एक पतिव्रता नारी में कुछ अंतर नहीं होता, दोनों एक ही समान तो होती हैं ना। एक ही पुत्र और एक कपुत्र, दोनों में अंतर नहीं होता, एक ही समान तो हैं दोनों। ना ही पुत्र माता पिता की आज्ञा पालन करता है, कपुत्र आज्ञा पालन नहीं करता। कपुत्र मित्र अमित्र के अलग अलग गुण होने पर ही तो मित्र और कुमित्र होते हैं। मित्र के मित्र पक्ष में चलता है, कुमित्र पक्ष में नहीं चलता। ठीक ऐसे शिष्य कुशिष्ट होते हैं। शिष्य अपने गुरु को ही अपना स्वरूप मानता है और कुशिष्ट गुरु को कुछ नहीं मानते। इसलिए आप अपने को पहले समझिए कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए, फिर अपने कर्तव्यों को समझिए, संबंध निश्चित कीजिए, फिर उस मार्ग पर चलिए। ऐसा हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, आचरण में, व्यवहार में, बर्ताव में कुछ भी ना लाएं तो कुछ भी लाभ नहीं है। खुद जीवन में प्राप्त करना है तो उसे सुने और अपने जीवन में उतारें। सेवा से ही मेवा मिलती है। जैसे सुने कि नाटक देखा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, वो अपने सुना व्यवहार में आप ना लाए तो आपको सुनने से क्या लाभ। आप सत्य पर ना चले, आपको हरिश्चंद्र सुनने देखने से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ प्राप्त हो सकता है, याद रखिए, कथनी करनी किए बिना कार्य सफल नहीं होते। कथनी करनी एक हो, दोनों में अंतर होगा तो नरक भोगोगे, नरक। कथनी करनी अलग अलग रही तो कुछ लाभ नहीं है। कथनी करनी ये कीजिए, अपने संबंध निश्चित कीजिए, फिर कर्तव्य पालन कीजिए। याद रखिए, कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। सेवा से ही मेवा मिलती है। सेवा बिना के विसेवक बनिए, सेवक बन सेवा कीजिए। जो भी कार्य करो सेवा की भावना से करो और सेवा की भावना से करोगे तो सेवा से मेवा मिलेगी, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी।